में फिर सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा। पटना समेत राज्य भर से पहुंचे फरियादियों के मुख्यमंत्री समस्याएं सुनी और कार्रवाई के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। जनता दरबार में पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, पीएचईडी, कृषि, पशुपालन समेत कई विभागों से संबंधित समस्याएं सुनी गई। इन सब के बीच खबर है कि दरबार में भीड़ कम देख सीएम ने अधिकारियों से पूछा कि बाकी के लोग कहां हैं, तो अधिकारी ने सीएम नीतीश कुमार को बताया कि 3 जिलों की जनता पटना में ही बाईपास पर लगे जाम में फंसे हैं। दरअसल राजधानी पटना में प्रचंड गर्मी के बीच बाईपास पर महाजाम लग गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाईपास से हाजीपुर जाने वाली सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। गाड़ियां दौड़ने के बजाय घंटों से रेंगने यातायात व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गया है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से बसों में कई घंटे से यात्री के फंसे हुए हैं। स्थिति है कि पैदल चलने को भी यात्री को परेशानी हो रही है। बेगूसराय में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जमीन मालिकों ने गाय और बकरी बांधकर कब्जा कर लिया, जिसमें मजबूरन बच्चों को भवन रहने के बाद भी बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे स्कूल के आगे वाले भाग में जानवर बांध दिए गए हैं। दरअसल बलिया प्रखंड क्षेत्र के पोखरिया गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखरिया में स्कूल के लिए जमीन देने वालों की ओर से स्कूल परिसर में मवेशी बांध दिया गया। परिजन इंदल यादव का कहना है कि करीब 12 कट्ठे का यह जमीन है, जिसमें से उनके पूर्वज ने 5 कट्ठा जमीन स्कूल में दान दिया था, लेकिन जो जमीन दान में दी गई थी उसके बावजूद स्कूल हमारे जमीन में आधा बना दी गई, इसलिए उसने स्कूल में कब्जा करने के लिए जानवर बांध दिया। प्रदेश में प्रचंड गर्मी और धूप का कहर जारी है। वहीं धूप और गर्मी की वजह से डायरिया का भी प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। मुंगेर के सदर अस्पताल में अब तक 25 से ज्यादा मरीज डायरिया के भर्ती हो चुके हैं। कई मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। मरीजों ने कहा उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में इलाज कराने आए हुए हैं। शेरघाटी के बाकी बाजार प्रखंड के रोशनगंज थाना क्षेत्र के पडरी गांव में बिजली की चपेट पाने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृत व्यक्ति की पहचान पडरी गांव के कृष्ण यादव और जितेंद्र चौधरी के रूप में किया गया है। आक्रोशित लोगों ने शव को शेरघाटी इमामगंज जाने वाली मुख्य सड़क पर मार्ग पर रखकर शव को जमकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर के बोचा विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बिहार कांग्रेस में आरोपों की राजनीति शुरू हो गई है। विधायक दल के नेता अजित शर्मा के बाद अब पार्टी के एमएलसी समीर सिंह ने बिहार प्रभारी भक्त चरणदास और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के फैसले पर सवाल उठाया। समीर सिंह ने कहा किसी भी सीट के लिए प्रत्याशी के चयन से पहले पार्टी नेताओं की राय ली जाती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को छोड़ दूसरे नेता तरुण चौधरी को टिकट दे दिया, लिहाजा तरुण चौधरी को नोटा से भी कम वोट पड़ा। किशनगंज में संचालित ईंट भट्टों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही के कारण हमेशा अप्रिय घटना हो रही है। सुखानी थाना क्षेत्र में संचालित मुन्ना ईंट भट्टा में ईंट की दीवार गिरने से 2 श्रमिकों की दबकर मौत हो गई। दोनों ही मृतक पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के रहने वाले हैं। समस्तीपुर में बरौनी रेलखंड पर स्थित जयपुर रेलवे स्टेशन के पास एक युवक चलती ट्रेन से गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिससे सीआरपीएफ के जवान ने निजी क्लिनिक के इलाज करा घर भेजा। घायल युवक की पहचान अररिया जिले की रानीगंज थाना अंतर्गत पचीरा मुस्लिम टोला वार्ड नंबर 6 निवासी मोहम्मद हासिम के 27 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सुभान के रूप में की गई है। राजधानी पटना सहित कई जिलों में प्रचंड गर्मी जारी है। मौसम विभाग ने कहा कि औरंगाबाद, बक्सर सहित कुछ जिलों को छोड़कर बाकी अन्य जिलों में कल के मुकाबले तापमान में हल्की गिरावट आई है। सीमांचल के साथ साथ कई जिलों में कल से थंडर स्टॉर्म बनने की संभावना है। इससे गर्मी में गिरावट आएगी। हालांकि औरंगाबाद, बक्सर सहित कई जिलों में अभी भी हीट वेव के हालात बने हुए। मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने कहा पूर्वी हवा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, इससे लोगों को राहत मिलने की संभावना है। मधुबनी के ललमनिया थाना के दुबरा बोना गांव में 13 रफ्तार बाइक की ठोकर से एक बुजुर्ग सुशील प्रसाद गुप्ता की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बाइक सवार को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। औरंगाबाद सदर प्रखंड के फैसल थाना क्षेत्र के बसिया गांव के एक डीलर बूढ़ा सिंह की पीट कर हुई हत्या मामले में अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। बताते चले कि ग्रामीणों ने सोमवार को बसिया गांव के समीप पर सड़क जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ
नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर की 12 अप्रैल को आरोपियों ने जमकर पिटाई की थी और इलाज के दौरान 14 अप्रैल को उनकी मौत पटना में हो गई। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र में भोज खाकर घर लौट रही 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ पड़ोस के युवक ने बलात्कार किया। पीड़िता के दादा ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ पंकज कुमार ने कहा, घटना की सूचना के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को यानी आरोपी जो युवक है उसको गिरफ्तार कर लिया। किशनगंज में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 के जिला परिषद सदस्य इंजीनियर नासिक नदीम ने किशनगंज के डीडीसी मनन राम पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि डीडीसी राज्य जिलाध्यक्ष के दबाव में आकर अवैध तरीके से उनके क्षेत्र में शौचालय निर्माण और सड़कों का निर्माण करवा रहे हैं। जिला परिषद इंजीनियर नासिक नदीम ने कहा कि उनके क्षेत्र संख्या 10 में बिना उनकी जानकारी के अवैध शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, जो सरासर नियम के विरुद्ध है। बेतिया के सिकटा पंचायत के मुखिया की ओर से किए जा रहे भ्रष्टाचार का विरोध करना उप मुखिया और एक वार्ड सदस्य पर भारी पड़ गया। मुखिया ने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर पुलिस से उनके घर पर छापेमारी करवा दी। हालांकि छापेमारी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन पीड़ित उप मुखिया और वार्ड सदस्य मुखिया की प्रताड़ना से तंग आकर एसपी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित लोगों ने मुखिया पुत्र पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। कटिहार में कलयुगी बेटा की करतूत का लाइव वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में अपनी मां और भाई के पिटाई कर लहूलुहान कर देने का मामला आजमनगर थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव का बताया जा रहा है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के 93 नंबर पिलर के पास शव मिला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या कर शव को जलकुंभी में फेंके जाने की संभावना जताई जा रही है। दानापुर के ब्रह्मचारी गांव में चबट्टे का मालिक चबट्टे में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक का नाम रमेश सिंह बताया जा रहा है। मृतक भट्टे का मुआयना करने गए थे, इस दौरान आग में गिर गए। घटना की जानकारी के बाद तुरंत मनेर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसकी जानकारी मनेर विधायक वीरेंद्र को मिली, तो वहीं दानापुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचे परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में एक छात्र की घर से बुलाकर हत्या कर दी गई। घटना बोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर गांव की, जहां प्रेम प्रसंग में स्नातक के छात्र की घर से बुलाकर मारपीट कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद छात्र के शव को गांव के बाहर बगीचे में कटहल के पेड़ में लटका दिया गया। मृतक की पहचान 22 वर्षीय विकेश कुमार के रूप में की गई है, जो लामी चौर गांव निवासी बब्बन भगत का पुत्र था। परिजनों का आरोप है कि विकास कुमार गांव के ही लड़के से प्रेम करता था। लड़की के पिता और उसके परिजनों को इस बात की जानकारी जब मिली तो छात्र को घर से बुलाकर ले गए और हत्या करने के बाद रात में शव को पेड़ से लटका दिया। फिलहाल पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस मामले में जांच में जुट गई है। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर नहीं लगेगी रोक। राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री के दौरे पर निर्वाचन आयोग का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी दौरा आचार संहिता को उल्लंघन नहीं है। झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण में नामांकन का दूसरा दिन एक जिले के 72 प्रखंडों में नामांकन की प्रक्रिया जारी। पंचायत चुनाव के लिए अलग अलग पदों के लिए प्रत्याशी नामांकन करेंगे। पहले चरण में 72 प्रखंडों में 14 मई को वोट डाले जाएंगे। झारखंड में वॉलीबॉल की नर्सरी अब खुल गई है। झारखंड की राजधानी रांची की प्रेस क्लब स्थित सभागार में वॉलीबॉल के खेल जगत में एक नए अध्याय की शुरुआत की गई है, जिसमें मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी का उद्घाटन किया गया, जिसमें मोंगिया स्टील लिमिटेड और मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर गुरमन सिंह मोंगिया की अध्यक्षता में समारोह संपन्न हुआ। साथ ही इस कार्यक्रम में मोंगिया स्टील लिमिटेड के डायरेक्टर त्रिलोचन कौर मोंगिया भी उपस्थित थे, जिसमें खेल जगत के श्रेष्ठ संस्थानों के प्रतिनिधि एवं झारखंड प्रदेश के लगभग सभी जिलों के 50 संस्थान शामिल हुए, जिसमें कई स्कूलों के प्रतिनिधि, वॉलीबॉल के प्रतिष्ठित इकाइयां और कई क्लब के मुख्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर गुंजन सिंह ने कहा, झारखंड के गिरिडीह शहर में लगभग 3.5 एकड़ जमीन पर मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें 12 से 16 वर्ष के बच्चों को वैज्ञानिक चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित किया जाएगा, जहां इन बच्चों को वॉलीबॉल प्रशिक्षण के साथ साथ रहने और पढ़ाई की व्यवस्था की गई है।
बच्चों के लिए 30 रूम का हॉस्टल पूरी तरह से तैयार है और शिक्षकों के लिए भी रहने खाने का इंतजाम किया गया है।